हेलो एवरीवन। जैसा कि अपने पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या ऑर्डर होता है और इंडक्टिव इफेक्ट की क्या एप्लीकेशन होती है। और अपने तीन इंटरमीडिएट भी पढ़े क्या, कार्बोकेटाइन, कार्बेनियन एंड फ्री रेडिकल। और उनकी स्टेबिलिटी भी देखिए कि उनकी स्टेबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, प्लस आई किस तरह से इंपैक्ट करेगी एंड माइनस आई किस तरह से इंपैक्ट करेगी। अब अपन फर्दर रूल्स पे चलते हैं, है ना। तो आज का लेक्चर देखने से पहले प्लीज जो पिछले वाले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनको एक बार देख लेना, जिससे क्या आज का लेक्चर अगर मैं जो चीज कवर करूं तो वो इजीली तुम्हें समझ आ पाए, हर चीज को तुम कंसेप्चुअली ग्राफ्स कर पाओ। ओके, तो हर एक चैप्टर अपन इस तरह से कवर करेंगे कि तुम हर एक में एक कंसेप्ट लर्न करके जाओ और वो कंसेप्ट तुम 12 की जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उसमें इजीली अप्लाई करो। ओके, सो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। और आज अपन पढ़ेंगे रेजोनेंस कि रेजोनेंस किस तरह से होता है। नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा, नेक्स्ट परमानेंट इफेक्ट कौन सा होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव पढ़ चुके हैं अपन, मीजोमेरिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलो मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं। तो उसके लिए अपन को एक बैकग्राउंड चाहिए क्या, रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि रेजोनेंस किस तरह से होता है। ओके, कि रेजोनेंस किस तरह से होता है या रेजोनेंस क्या होता है। तो अब अपन स्टडी करेंगे कि रेजोनेंस क्या होता है एक्चुअल में। ओके, तो रेजोनेंस के बारे में स्टडी करते हैं और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, जिससे क्या है कि तुम ओलंपियाड लेवल तक के क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। ओलंपियाड या जेई में क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, वो कंसेप्चुअल बेसिस पे होते हैं। और अगर तुम्हारा फंडामेंटल मेन बेसिक चीज, बेसिक डिफाइन करने का जो वे होता है वो अगर तुम्हें क्लियर है तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन जो जेई एडवांस में या ओलंपियाड में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तुम इजीली उसको सोल्व कर सकते हो। तो रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं और रेजोनेंस पहले क्रिएट ही कहाँ होता है, हुआ कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो रेजोनेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, वो एक सिंगल वैलेंस बॉन्ड से अपन बता नहीं सकते उसकी प्रॉपर्टी। सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर से उसकी प्रॉपर्टी बता नहीं सकते। उसकी प्रॉपर्टी को बताने के लिए अपन को मोर देन वन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है। क्या चीज, मोर देन वन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है। ओके, सो ये मोर देन वन स्ट्रक्चर का जो फंडामेंटल है, मोर देन वन स्ट्रक्चर जो एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, बताता है। उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस। ओके, और ये जो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर होती है उनको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो रेजोनेंस के बारे में अगर मैं तुम्हें बात बताऊं तो किसी भी कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टी, सारी बॉन्ड लेंथ वगैरह एक एक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, एक वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अपन को कई सारी मोर देन वन स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होती है। और ये जो मोर देन वन स्ट्रक्चर होती है उनको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं और इस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेंस बोलते हैं, जो कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी बताता है। ओके, तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें रेजोनेंस की, सो तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर different structures of a compound, different structure of a compound derived by derived by different method different methods of pairing electron in a fixed in a fixed atomic skeleton. Atomic structure, skeleton are called resonance
are called resonance or canonical structures. ओके, तो इस डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, दोबारा बोल देता हूं, डिफरेंट स्ट्रक्चर किसकी, एक कंपाउंड की, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, उसको किससे बनाते हैं अपन, किससे बनाते हैं, different method of pairing electron in fixed atomic skeleton. This is very important part. Fixed atomic skeleton. On the basis of this questions, this concept, there are many questions. तुम अगर अच्छी सी बुक्स सोल्व करो ना, राइट, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं ओलंपियाड लेवल की या जेई लेवल की एग्जाम में। क्या फिक्स्ड एटम का जो स्केलेटन है वो फिक्स होना चाहिए, उसमें जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपन डिफरेंट वे से क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उससे अपन को डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स, राइट। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर किसकी, एक कंपाउंड की, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, उसको क्या करते हैं अपन, बनाते हैं प्रिपेयर्ड बाय या डिराइव्ड बाय डिफरेंट मेथड ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, electrons, pairing electrons in a fixed atomic skeleton, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। ओके, और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब का मिक्स होती है ना। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज मिक्स ऑफ all of these रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब स्ट्रक्चर का, डिफरेंट स्ट्रक्चर थी ना, इन सब डिफरेंट स्ट्रक्चर का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड, विच इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ है। तो कंपाउंड की मोर देन वन स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और इन सब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का एक कॉम्बिनेशन होगा, वो क्या होगी, एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी, विच इज नोन एज व्हाट, रेजोनेंस हाइब्रिड। मींस जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है, देयर आर हाइपोथेटिकल, ओके, दे आर नॉट एक्चुअल। समझ आए। तो ये अपना रेजोनेंस का फंडामेंटल है। अच्छा, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर shown by this arrow, ओके। इसका मीन क्या है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो दोनों स्ट्रक्चर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों टाइप्स का पेयरिंग हो सकता है। अपन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग को क्या डिफरेंट वे से प्रिडिक्ट करते हैं, ओके, या डिपेक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको पेयर करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं। तो समझ आया ये चीज। तो ये अपना कहानी है किसके बारे में, रेजोनेंस के बारे में। जिसे अपन ने बात किया था कि किसी भी कंपाउंड की एक सिंगल स्ट्रक्चर उसकी पूरी प्रॉपर्टी नहीं डिपेक्ट करता है। एज एन एग्जांपल, जो अगर मैं बेंजीन की बात करूं ना, ये क्या है, बेंजीन, और बेंजीन का अकेला स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी डिपेक्ट नहीं कर पाता है, सारी प्रॉपर्टी नहीं बता पाता है। इसकी दो मेजर क्या होती है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। ओके, तो ये दो RS1 है, दिस इज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है, एंड दिस इज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड है। अच्छा, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड की अगर मैं बात करूं, तो इन दोनों का ये क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगी बताओ, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, जिसमें सब जगह इस तरह से पार्शियल बॉन्ड होगा। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्चुअल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर।
आई होप ये चीज समझ आई। तो मैं रेजोनेंस के बारे में एक कंक्लूजन बता देता हूं। सो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिनके बेसिस पे कंपाउंड की एक अपनी पूरी प्रॉपर्टी बताते हैं। क्या बताते हैं? कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी, पूरी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अपन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आर नॉट एक्चुअल स्ट्रक्चर। इन सब स्ट्रक्चर का क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन और एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट रेजोनेंस। बट इसमें एक ध्यान रखना, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं बाय डिफरेंट मेथड ऑफ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो किसमें? फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन में ही बनाते हैं, फिक्स्ड एटॉमिक स्केलेटन में ही बनाते हैं। ओके, समझ आया? अब अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। किस, सॉरी, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, किसके बारे में? रेजोनेंस के बारे में। रूल्स ऑफ रेजोनेंस की क्या क्या रेजोनेंस के रूल्स हैं? जो 2p वाले एटम होता है ना, एक्चुअली वो इसमें जहां तक पॉसिबल हो, अगर 2p किसी का ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। मेन चीज है पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई इन all resonance, all resonance must be same, must be same और must be fix। दिस इज मेजर रूल। एटम की जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए? फिक्स। सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में, ऑल द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर must have, must have same number of, must have same number of unpaired electron, unpaired electron, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यस और नो? तो ये अपने कुछ कुछ रेजोनेंस के रूल है। और भी पढ़ेंगे रेजोनेंस की, किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, किसका कंट्रीब्यूशन कम होगा, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर है इस टाइप से, थर्ड, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, उसमें इस स्ट्रक्चर पे एक पे यहाँ पे प्लस लगा दो और इस पे माइनस लगा दो, ये एक अनइम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन इज वेरी लेस। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना मल्टीपल बॉन्ड में, अगर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या होती है? अनइम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। इसका कोई एज सच कोई रोल नहीं होता किसमें? रेजोनेंट स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन में। राइट, और इसमें अगर मैं बात करूं, इस पे प्लस लगा दूं और इस पे माइनस लगा दूं, तो इसका तो कोई रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्लस अडोप्ट करेगा ही नहीं, है ना। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है इस स्ट्रक्चर का। तो मेन रूल क्या है अपना ये, कि जो एटम की न्यूक्लियर की जो पोजीशन है फिक्स होनी चाहिए। सेकेंड रूल, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये सुनो, तो ये अपने रूल्स हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूल कवर किए। आगे भी अपन बातें करेंगे इन रूल्स के बारे में, किससे रिलेटेड? रेजोनेंस से रिलेटेड। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्या क्या केस है जिसमें रेजोनेंस होता है। फर्स्ट, फर्स्ट है पाई, पाई बॉन्ड आ जाए कहीं पे, फिर क्या आ जाए? सिग्मा बॉन्ड, एंड अगेन क्या आ जाए अपने पास? पाई बॉन्ड। तो ऐसे केस में रेजोनेंस हो सकती है।
एज एन एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पे क्या है बताओ, देयर इज अ पाई, देयर इज अ सिग्मा, अगेन देयर इज अ पाई। तो यहाँ इन दिस कंडीशन रेजोनेंस हो जाएगा। होगा क्या, मैं इसके बारे में एकदम डिटेल में स्टडी करने के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड क्या हुआ होगा बताओ, दो पी ऑर्बिटल के इस तरह से साइड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना होगा। नेक्स्ट पाई बॉन्ड क्या होगा, सेम पाई बॉन्ड इस पे होगा, इस तरह से, ऐसे। ये सुन, सो एक्चुअल में यहाँ पे भी एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन रहा होगा, यहाँ पे अपोजिट स्पिन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इस तरह से रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन सिंस बॉन्ड बना है, और बॉन्ड बना है मीन्स यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, मीन्स यहाँ पे साई 1 था, ये साई 2 के साथ ओवरलैपिंग हुई है, ये साई 3 था, साई 4 के साथ ओवरलैपिंग हुई है। कैसी ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, सो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर यहाँ बॉन्ड बना है तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर इंस्टेंट ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इस पे दो और यहाँ पे भी दो है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस पी ऑर्बिटल में आएगा। जैसे आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, रिपल्सन, तो ये इलेक्ट्रॉन भाग के कहां चला जाएगा, यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, इस तरह से। समझ आया। तो क्या होगा, फॉर इंस्टेंस, किसी इंस्टेंस के लिए ये सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, ये वाला, या ये बोल सकते हो तुम कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, पेयरिंग। ठीक है, तो मीन्स यहां से और यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये सुनो। तो जैसे यहां से पेयरिंग हुआ, जैसे यहां से पेयरिंग हुआ इस तरह से, ये अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां तो बॉन्ड बन गया इस तरह से, बॉन्ड बना यहां से। तो इस केस में अगर देखो ध्यान से, तो इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना एक्चुअली, ये बॉन्ड बना ही नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए इस कार्बन को डोनेट करने के लिए, यस और नो, इधर चले गए। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, एक तरह से ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया और फिर जैसे आया इसको डोनेट कर दिया। तो इस बीच वाले कार्बन ने इससे तो लिया है और इसको डोनेट किया, मीन्स जिससे लिया है तो इसने डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। इस कार्बन से इधर से तो एक्सेप्ट किया है, बट अगेन वापस इस साइड से क्या कर रहा है, इस साइड से इसको वापस डोनेट कर रहा है, पूरा का पूरा दो इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो इधर से दोनों इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए और इधर से डोनेट किए, मींस इस पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा, पहले जितना इलेक्ट्रॉन था वही रहेगा। और यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा, अपने पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। यस और नो, मैं इस चीज को इजी वे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। यार बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड किससे बनता है, साइड ओवरलैपिंग से ना। ये बॉन्ड पड़ा था इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से बॉन्ड बना था, ये इस तरह से बॉन्ड होता है। तो यार इसमें होता क्या है कि फॉर फॉर अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है इस तरह से। जैसे इस पे गया तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, तो इस पे चार्ज माइनस आ जाएगा और यहाँ पे चार्ज प्लस आ जाएगा। यस ऑन। अब क्या होगा, यहाँ पे इसके पास इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन पड़े, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मिलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहाँ से इस कार्बन पे चला जाएगा। और इस कार्बन पे चला जाएगा ना, तो क्या होगा तुम्हारे पास, यहाँ पे तो इस तरह से बॉन्डिंग बन गया। ठीक है, और इसने एक्सेप्ट किया तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया माइनस, और इस कार्बन ने एक तरह से डोनेट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो आई होप ये चीज तुम्हें समझ आई होगी जो मैंने स्केलेटन बनाया है। ठीक है, यस और नो। और धीरे धीरे अगर तुम्हें ये चीज थोड़ा कम समझ आया होगा ना, मे भी हो सकता है ना, तो थोड़ा कम समझ आया, जैसे जैसे चैप्टर चैप्टर में प्रोसीड करते जाएंगे ये इजीएस्ट चीज होगी, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी। इसमें मैं इस चीज की गारंटी ले रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें वन ऑफ द ब्यूटीफुल चैप्टर लगेगा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ जेई स्टडी, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बात करते हैं रेजोनेंस की। तो ये पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो दो रेजोनेंस किस तरह से शो करते हैं, तो यहाँ पे इस कार्बन ने डोनेट किया, दैट्स वाई यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। इस कार्बन ने से इधर से डोनेट किया एक साइड से, तो इससे तो लिया है ना कार्बन वन ने, टू ने कार्बन टू ने वन से तो लिया, बट थ्री को वापस डोनेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे प्लस पाई बॉन्ड आ जाएगा।
और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाएंगे, इस कार्बन, तो इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो इसलिए माइनस आ जाएगा। कार्बन 3 ने एक साइड से एक्सेप्ट किया, एक साइड से डोनेट किया है। ओके, तो जो डोनेट करेगा उस कार्बन पे प्लस, और जो एक्सेप्ट करेगा उस कार्बन पे माइनस आया। ये चीज समझ आई? इस तरह से रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे यार फर्स्ट मैंने 2 रेजोनेंस के रूल लगाए थे और वो काफी इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल वाज कि एटम की जो पोजीशन है दैट शुड बी फिक्स। नेक्स्ट, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बात है, अभी मैं तुमसे इस तरह से एक बनाया था बॉन्डिंग, और यहाँ तुम्हें एक चीज लगा होगा, जैसे ये बॉन्ड बना रखा है और ये बॉन्ड बना रखा है, तो इसको क्या कर लेना चाहिए था, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ इस तरह से बॉन्डिंग चला कर लेता, और ये इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन के पास चला जाता। ये भी तो पॉसिबिलिटी थी इस टाइप से, है ना? तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, इस जगह भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस जगह भी एक इलेक्ट्रॉन है। दिस मीन्स अगर मैं उस पाई बॉन्ड से बताऊं इसको, पाई बॉन्ड में तुम्हारे पास कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर अपोजिट स्पिन, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा? ऊपर वाली स्ट्रक्चर और नीचे वाली सेम, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन। सेकंड पॉइंट क्या था, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम। जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है विच नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम, क्या सेम है? इसलिए ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकती। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो गए ना, पहले थे ही नहीं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें सेम नहीं था इसलिए रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट मैं एग्जांपल देता हूँ इसी का, रेजोनेंस का। इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगा क्या, कैसे? पाई सिग्मा पाई, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। नंबरिंग कर देता हूँ क्या, 1 2 3 4। सो इन दिस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, कार्बन नंबर 1 डोनेट कराया इसलिए प्लस, कार्बन 2 ने एक साइड से एक्सेप्ट किया, एक साइड से डोनेट किया इसलिए न्यूट्रल, और 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, 3 और 4 के बीच में बॉन्ड टूटेगा और 4 ने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस आ जाएगा। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझ आए? अब मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ यार एक बार ट्राई मारना, ठीक है? एक बार ट्राई मारना। इसमें रेजोनेंस कैसे हो जाएगा बताओ, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, तो इसमें एक लॉन्ग कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कैसे? ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, और क्या बनेगा, इस कार्बन ने डोनेट किया इसलिए प्लस, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड इस तरह से, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये इस तरह से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी। समझ आए? यस और नो? नेक्स्ट बेंजीन का ही केस देख लेते हैं। इसमें साइक्लिक मेंबर में मैनर में सिग्मा पाई है, तो ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, तो एब्सोल्यूट मैनर में हर एक कार्बन डोनेट भी कर रहा है और एक्सेप्ट भी कर रहा है, तो कोई चार्ज नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर आ जाएगी नहीं? ये सिग्मा पाई सिग्मा का ही रेजोनेंस है ना। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सेकंड है। इनकी एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसी होगी बताओ, हर एक कार्बन के बीच में दोनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन होगा, तो ना तो पाई बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया, एक्चुअल स्ट्रक्चर। समझ आया? नेक्स्ट रूल है पाई सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज।
इनके बारे में देख। इन दिस केस यहाँ पे तुम्हारे पास क्या, पाई एट दिस पोजिशन सिग्मा, और यहाँ कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो रेजोनेंस किस तरह से होगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी साइड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। पॉजिटिव का मींस क्या है, प्लस चार्ज है, वहां पे चार्ज की क्या डेफिशिएंसी है, तो चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस साइड आएंगे, कैसे, ऐसे आएंगे। तो जैसे इधर आएंगे तो इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो इसलिए न्यूट्रल, और यहाँ क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और इस कार्बन ने डोनेट किया, दैट्स वाई यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, किसमें, पाई सिग्मा पॉजिटिव, बीच में एक ही सिग्मा आना चाहिए ओवरलैपिंग के लिए। अगर दो सिग्मा आ गया तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल समझ है। इसमें रेजोनेंस करो तो देख सकते हो तुम्हारे पास क्या है, सिग्मा पाई एंड इमीडिएट उसी पे पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज बताओ, पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो क्या है, वन वाले कार्बन ने एक्सेप्ट किया, तो वो पहले प्लस था, एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव आना चाहिए था, पहले से पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया, तो यहाँ बॉन्ड बन गया। थ्री कार्बन ने डोनेट किया इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, यस और नो, यस, नेक्स्ट। इसमें रेजोनेंस देखते हैं तो किस तरह से बताओ, इसमें पाई, फिर सिग्मा, और फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रेजोनेंस किस तरह से होगा बताओ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, और क्या बन गया। किसी को डाउट आएगा था कि सर इसमें सिग्मा पाई सिग्मा भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस है, यहाँ पाई, यहाँ पाई। अगेन क्या है तुम्हारे पास, वही रूल, पॉजिटिव सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस करवा दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो डोनेट करने वाले पे प्लस, ये इसने डोनेट किया इसलिए प्लस, एक्सेप्ट किया तो उसमें माइनस, बट पहले से प्लस, तो ये बॉन्ड बन गया। अगेन क्या है, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी समझ आई, कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन गई, एक तरह से चार बन गई। काउंटिंग ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी अपन एक चैप्टर करेंगे, अच्छे से करेंगे, उसके बाद डिटेल में करेंगे। समझ आया ये वाला चीज, यस और नो। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड कैटेगरी, पाई बॉन्ड, फिर उसके जस्ट बाद क्या है, सिग्मा बॉन्ड, और जस्ट वहां पे क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या चीज, वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे BH2 तीन बॉन्ड बनाए, एक इसके पास खाली डब्बा पड़ा होता है। अब क्या होगा, खाली डब्बा मींस वैकेंसी, ये इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन ने डोनेट किया है ना, टर्मिनल ने वाले ने, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया, और बोरोन ने एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। यस और नो, समझ आया, यस समझ आया। जैसे क्लोरीन है, यार क्लोरीन के पास भी 3D वाला ऑर्बिटल क्या होता है, खाली पड़ा होता है। तो ये इसमें क्या करेगा, इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, तो कार्बन ने टर्मिनल, कार्बन ने डोनेट किया इसलिए प्लस, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, क्लोरीन एक्सेप्ट किया इसलिए minus। समझ आया, किसका, सिग्मा पाई सिग्मा खाली ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल का रेजोनेंस का फिनोमेनन।
यस और नो? जिस इसमें भी हो जाएगा ना, ये खाली ऑर्बिटल पड़ा है इसके पास, तो इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। और इसने डोनेट किया इसलिए इसमें प्लस हो जाएगा। तो ये अपने एग्जांपल हो गए किसके, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड वेकेंट ऑर्बिटल। ये सब इमीडिएट होना चाहिए इसी ऑर्डर में। यस और नो? नेक्स्ट है पाई बॉन्ड, देन जस्ट उसके बाद सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड वाले कार्बन पे ही कौन सा चार्ज आए, नेगेटिव चार्ज। क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे यार इसमें ऐसा ही है ना, पाई, सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या होगा, नेगेटिव के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती, तो ये इस साइड क्या करेगा, डोनेट ही करेगा हमेशा। क्या करेगा, डोनेट ही करेगा, नेगेटिव डिस्पर्स होना चाहेगा। जैसे ये डोनेट करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और अपने पास क्या बन जाएगा, या पाई बॉन्ड। इस टर्मिनल कार्बन ने डोनेट किया बट तो प्लस आना चाहिए था, पहले से माइनस है तो न्यूट्रल हो गया। इस कार्बन में ने एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या आ जाएगा, इस तरह से। अरे क्या आ जाएगा, इस तरह से माइनस आ जाएगा। ये चीज समझ आई? ये सो नेक्स्ट है, इसके बारे में बताओ। तो देखो यहाँ पे भी कंडीशन लग रही है ना यार, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, बॉन्ड। इस कार्बन ने डोनेट किया इसलिए प्लस, क्योंकि पहले से माइनस था तो न्यूट्रल हो गया। इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे माइनस, अगेन माइनस सिग्मा और पाई की कंडीशन आ गई तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, इसने एक्सेप्ट किया तो प्लस बट पहले से माइनस, इसने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सुनो। तो ये क्या आ जाएगा अपना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस हो जाएगा। ओके, ये सुनो। फिफ्थ एग्जांपल की अपन अब बात करते हैं, क्या चीज, लोन पे जस्ट वहां पे क्या है तुम्हारे पास, सिग्मा बॉन्ड, और जस्ट वहां पे क्या है, कौन सा चार्ज बताओ, पॉजिटिव चार्ज। क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ऐसी कंडीशन है क्या, तो ओ एच, ये दो लोन पेयर होता है, और यहाँ पे क्या अपने पास CS2 प्लस। तो क्या कंडीशन लग रही है क्या यार, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है लोन पेयर तो खुला सांड की तरह होता है, लोन पेयर के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच होता है, और CS2 प्लस इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये अपना लोन पेयर इस तरह से डोनेट कर देगा, किस तरह से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह से। तो ऑक्सीजन ने डोनेट किया है इसलिए इस पे प्लस, और CS2 ने एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे क्या होना चाहिए, माइनस, बट पहले से क्या प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह से इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा, किसकी, लोन पे सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे भी है तो उसमें इस तरह का रेजोनेंस हो जाएगा। समझ आया इस? देखो यहाँ पे भी लोन पेयर है, फिर सिग्मा और प्लस चार्ज है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस तरह से डोनेट करेगा। तो लोन पे डोनेट किया तो इस पे प्लस है, इसने एक्सेप्ट किया तो माइनस आना चाहिए था, बट पहले से क्या प्लस, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो लोन पेयर सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज का अपन ने रेजोनेंस देख लिया। ओके, ये सुनो। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिक्स्थ केस, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, देन सिग्मा बॉन्ड एंड देन पाई बॉन्ड। तो देखो, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो अब लोन पेयर तो क्या अगेन इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, पाई को, और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा बताओ, इसने डोनेट किया इसलिए प्लस, कार्बन ने एक्सेप्ट किया इसलिए माइनस, तो इसका इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा।
लोन पेयर सिग्मा एंड पाई का रेजोनेंस। जैसे यहाँ पे तो लोन पेयर है, फिर सिग्मा है, फिर पाई, तो लोन पेयर इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोजन डोनेट किया इसलिए प्लस, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएगा, कार्बन ने एक्सेप्ट किया तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस। इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। यस और नो? ये चीजें समझ आई। अब अपन सबके कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे, सब सब टाइप के क्या देखेंगे अपन, कंबाइंड एग्जांपल देखेंगे। जैसे इसमें देखो तो तुम पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज भी, पाई पाई बॉन्ड भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास। यार एक बार बैठ के ना सबकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करना, मैं इस पे काफी सारे एग्जांपल लिख दूंगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आ गया है चार्ज, अब अगेन क्या होगा, ये पाई बॉन्ड वापस वही कंडीशन आ गई ना, पाई सिग्मा पाई, तो वापस रेजोनेंस होगा इसमें, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे वापस पाई प्लस आ जाएगा, ये सो क्योंकि उस कार्बन ने डोनेट किया, इस तरह से रेजोनेंस हो जाएगा। जैसे अगर मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जांपल और दूं, इसमें बताना कि रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो इसमें कंडीशन क्या लग रही है, पाई सिग्मा पाई भी है, पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज जल्दी खींचेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और बतानी है अपन को रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या बनेगी। साइक्लिक कंपाउंड में तब तक घुमाते रहो जब तक पॉजिटिव जहां से स्टार्ट किया वहीं ना आ जाए, प्लस इस कार्बन पे आ जाएगा ना, इस पे इसने डोनेट किया ना, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा, आराम से पोज करके सोल्व करना, इसलिए इसने डोनेट किया इसलिए प्लस, और इसने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन ने एक्सेप्ट किया ना यार, बट पहले से प्लस था इसलिए न्यूट्रल, इसने ओनली ओनली डोनेट किया, राइट, फिर ये बॉन्ड इधर अगेन शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लस डबल बॉन्ड CH2, फिर क्या हो जाए बताओ, अगेन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और क्या बन जाए, यहाँ पे क्या है CH2 ये आया। क्या पहला और चौथा स्ट्रक्चर सेम है, नहीं ना यार, पहला और चौथा स्ट्रक्चर सेम नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, पहला और चौथा जैसे तुम्हारा सेम आ जाए तो उस टाइम तुम्हारी कंडीशंस क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो कितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर आए, कितने आए, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब सेम हो जाएगा, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी थोड़ी है, इसमें पाई बॉन्ड घूम सकता है, और जैसे पाई बॉन्ड घुमा तो ये फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या हो जाएगी सेम, तो इसमें कितनी रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनेगी बताओ, 5, कितनी, 5, अरे बताओ यार कितनी बनेगी, 5। एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, सी डब्ल्यू बॉन्ड O माइनस, मैंने करवाया था ना, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, इसमें अगर देखें तो नेगेटिव इधर जाएगा, यार नेगेटिव फैलेगा ही, दूर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें क्या बन जाएगा अपने पास, RC डबल बॉन्ड O पे क्या आ जाएगा माइनस, समझ है, ये सुनो। दूसरा तुमने सुना होगा यार, CO3-2, इसमें किस तरह से होगी, देखो नेगेटिव इधर जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो दूर ही जाएगा, और पाई बॉन्ड की साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पे O माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, अब फिर ये O माइनस भी तो इसके साथ रेजोनेंस कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, OP माइनस, और यहाँ पे OP। अब देखो, पाई इन दो ऑक्सीजन के बीच में भी है, पाई इन दो ऑक्सीजन के बीच में भी है, पाई बॉन्ड इन दो ऑक्सीजन के बीच में भी है, तो मतलब अपने सिमेट्रिक कर ली, इसमें रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 3 बनेगी, अरे कार्बोनेट में रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, 3 बनेगी। ओके, अब अपन मिक्स्ड रेजोनेंट स्ट्रक्चर के मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स और दे रहा हूँ। ओके, एक मेरे को ना ये भी बताना कि इसमें रेजोनेंट स्ट्रक्चर कितनी होगी, और इसमें बताना, इन दोनों में बताना कि RS कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंट स्ट्रक्चर क्या होगी। ओके, और उसके बाद में ना कमेंट बॉक्स में एक PDF भी देता हूं तुम्हें सोल्व करने के लिए, जो ओनली रेजोनेंस पे डिपेंड करेगी। ओके, टिल देन अच्छे से प्रैक्टिस करो, चलो थैंक यू, अच्छे से पढ़ो।